नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीट एजुकेशन हब में। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित कुछ तथ्यों पर वीडियो है वो बनाए थे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। तो इसके से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले, निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिकेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है बेराट। बेराट से शासक जो मिनेंडर है उसके 16 सिक्के हैं वो खुदाई में प्राप्त हुए हैं। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है? इसके विकल्पों में देखते हैं कालीबंगा, आहड़, कोट, डिग्गी और गिलुंड। इसका सही उत्तर है आहड़। तीसरा प्रश्न देखते हैं। किस इस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? इसका उत्तर है बेराट। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है बालाथल। पांचवा प्रश्न, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? बीबी लाल और बीके थापर। और इसकी खोज है वो सर्वप्रथम है वो घग्गर नदी के किनारे है वो अमलानंद घोष ने 1952 में की थी, परंतु उत्खनन का कार्य 1961 में ब्रजबासी लाल, BL लाल और बालकृष्ण थापर, BK थापर द्वारा किया गया है। किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता था? आहड़ को। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा, चूरू, आहड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर व बैराठ जयपुर। तो कालीबंगा है वो चूरू में नहीं है, ये हनुमानगढ़ जिले में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता कालीबंगा अमलानंद घोष, आहड़ HD सांकलिया, बैराठ केदारनाथपुरी और बागोर VN मिश्रा। तो इसका सही उत्तर है वो बैराठ है, क्योंकि केदारनाथपुरी है वो इसके उत्खननकर्ता नहीं होते, बल्कि दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पे सबसे पहले उत्खनन का कार्य है वो किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? बैराठ या वर्तमान में विराटनगर के नाम से प्रसिद्ध यह क्षेत्र है जहाँ पे बौद्ध धर्म का क्षेत्र रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थल से संबंधित नहीं है? कृष्ण लोहित मृद भांड। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो असत्य है? कि आवासीय भवनों की नींव है वो ईंटों की होती थी, ये है जो तथ्य है वो गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बैराठ विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, माध्यमिका या नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है। या खुदाई में सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं और गुप्त कला के अवशेष भी मिले हैं। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वह अभिलेख है गोसुंडी अभिलेख, जिसका संबंध है वो भगवान नारायण की पूजा से माना गया है। और इसमें सर्ववात नाम के एक महाराजा है, उसके भी कुछ साक्ष्य हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और वासुदेव के द्वारा यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करवाने का भी उल्लेख गोसुंडी अभिलेख में मिलता है। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट भी कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? आहड़ से। बागोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित थे? मध्य पाषाण काल से। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है मध्य पाषाण कालीन युग। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण ने। रंग महल में किस पुरातत्वविद के नेतृत्व में उल्लेख का कार्य किया गया है? हर्नाडिड। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलाडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? रेड टोंक से। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? जोधपुरा। राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नदियों और सहायक नदियों के किनारे। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? ACL कार्लाइल।
11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में प्राप्त हुआ है? बालाथल में। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है अमलानंद घोष को। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। भीम डुंगरी, गणेश डुंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? बेराट सभ्यता से। राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है? बेराट से। गिलुंड किस नदी के किनारे बसा हुआ एक पुरातात्विक स्थल है? बनास नदी के किनारे बसा हुआ। बालाथल किस जिले में है? उदयपुर में। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइंट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति है? ऑरेल स्टाइन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये गलत है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, यह भी असत्य है। कालीबंगा लो युग संस्कृति का उदाहरण है, यह भी असत्य होता है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना व तांबे की वस्तुएं बनाना था, यह सत्य होता है। बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ पे बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है बीजक की पहाड़ी के रूप में। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? दशरथ शर्मा ने। अहि छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? नागौर का। राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। इतालवी भारतविद लुइजी टेसिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति को सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थल से की गई थी? कालीबंगा से इसकी पहचान होती है एलपी टेसिटोरी के द्वारा सर्वप्रथम। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है तांबे से। उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करने का श्रेय होता है अक्षय कीर्ति व्यास को। प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पुरातत्व स्थल किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। बीजक पहाड़ी पर या बीजक डुंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को किसने और कब खोज की? कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में। कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? कालीबंगा, पीलीबंगा व रंग महल की जो पुरातात्विक स्थल है वहाँ से इनकी जानकारी मिलती है। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नौह से। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ को अच्छी तरीके से परिचित थे? चावल से। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से। पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर भी कहते थे? नगर टोंक को। राजस्थान में किस राजाओं के सिक्के नेलियासर, बेराट व नगरी से प्राप्त हुए? यूनानी राजाओं के। राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से सेल चित्रकला के प्रमाण मिले? बेराट से। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ताम्रपाषाण युग से। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? बेराट या विराटनगर से। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? सरस्वती नदी के किनारे। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध होते हैं? जयपुर या बेराट से इसके अवशेष हैं या प्रमाण है वो मिलते हैं मौर्य सभ्यता के। राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? गिलुंड से। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहली बार हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। राजस्थान में किस स्थान पे सेंधव कालीन अवशेष प्राप्त हुए? कालीबंगा से। किस सेंधव काल स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए? हनुमानगढ़ में। बीजक पहाड़ी स्थित है विराटनगर में। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? आहड़ से। राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? सीकर। बेराट प्राचीन काल की राजधानी थी मत्स्य जनपद की। आहड़ सभ्यता स्थित है बनास नदी पर। प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है? वह है आहड़। किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंट काम में ली गई थी? कालीबंगा में। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व
सर्वप्रथम 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान होता है पर्वतसर और कुराडा नाम के दो गांव जो नागौर जिले में है। धन्यवाद।